मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्व कल्याण साधिकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम देतु शासनम जैनम देतु शासनम। इष्टोपदेश नामक ये ग्रंथ है और इसके 42 श्लोकों के संदर्भ में हम यहाँ बात कर चुके हैं। आत्मा और देह के भेद विज्ञान से उत्पन्न होने वाली आनंद अनुभूति की यहाँ चर्चा चल रही थी। जो जीव ऐसे आनंद का अनुभव करता है वो दुष्कर्म को अर्थात खोटे कर्मों के फलों को भोगने पर भी खेद को प्राप्त नहीं होता। यहाँ शिष्य कहता है, पेज नंबर 104 है मेरी बुक में, 43 नंबर के श्लोक की उत्थानिका है। यहाँ शिष्य कहता है कि यह किस प्रकार, भगवान मुझे आश्चर्य होता है कि ऐसी अवस्थांतर यानी विभिन्न लक्षण अवस्था किस प्रकार संभव है। देखो, ये प्रश्न किस प्रकार का है? ये प्रश्न इस प्रकार का है कि कैसे संभव है कि भेद विज्ञान करता है, आह्लाद से रहता है, कर्म भोगता है और खेद खिन्न नहीं होता है, पाप कर्मों का फल भी आता है फिर भी आनंद भोगता है, खेद खिन्न नहीं होता है। ये सब बातें विभिन्न लक्षण दिखाई दे रही है हमारे को, विभिन्न विलक्षण अवस्था दिखाई दे रही है। इनको जानकर हमें आश्चर्य होता है। गुरु कहते हैं, धीमान समझ, यो यत्र निवसन्नास्ते स तत्र कुरुते रतिम्, यो तत्र रमते तस्मादन्यत्र सन गच्छति। जहाँ वास करने लगे रमे उसी में चित्त, जहाँ चित्त रमने लगे हटे नहीं फिर प्रीत। ये बड़ा गजब का विधान बतला दिया, जगत का न्याय व्यवस्था बतला दी। ये प्राकृतिक न्याय व्यवस्था इसी प्रकार की है। जहाँ मन रमने लगता है, इसका मतलब ये है कि आप वहाँ रहने लगते हैं। जो जीव जहाँ रहने लगते हैं उनका चित्त उसी में रम जाता है, और चित्त रमेगा तो फिर वहां से प्रीति नहीं हटेगी। जहाँ वास करने लगेंगे, तो बहुत प्रसिद्ध है ना बात, जो जहाँ रहते हैं वहाँ प्रीति हो ही जाती है। इसी को तो कहा है पज्जे मुंडा ही पर समया। अब यहाँ तो ज्ञानियों की बात करना चाह रहे हैं, लेकिन ज्ञानी अज्ञानी सभी पे लागू होती है। जो जहाँ रहते हैं वहीं की बातें उनके चित्त में, दिलो दिमाग में घूमती है। अन्वयार्थ, जो जहाँ निवास करता है वह वहाँ रति करता है, और जो जहाँ रमता है वह वहाँ से अन्यत्र नहीं जाता। क्या कहा? जो जहाँ निवास करता है, जहाँ पर भी जो व्यक्ति निवास करेगा उसकी रति वहीं होगी, और जहाँ रमेगा, जहाँ रति होगी, वहां से अन्यत्र नहीं जाता, वहीं रहना चाहता है। जो मनुष्य जहाँ अर्थात नगर आदि में स्वार्थ के लिए अर्थात किसी प्रयोजन की सिद्धि के लिए आग्रह से निवासी होकर रहता है, वह वहाँ अन्य तरफ से चित्त हटा लिया होने से आनंद प्राप्त करता है, अनुभव करता है। गांव में आ गया, नगर आदि में आ गया अपने स्वार्थ के लिए, किसी भी नगर में
जहाँ अभी तक नहीं था, ऐसी पहले नई जगह पर जाने में उसे खेद होता है, उसे आश्चर्य होता है। किंतु जब वो वहाँ चला जाता है और कुछ दिन वहाँ रुकता है, वहाँ निवास करता है, तो फिर वहाँ आनंद आने लगता है। वो रूटीन सेट हो जाता है उसका, कब उठना, कब जाना, कब नहाना, कैसे तैयार होना, किससे मिलना, पूरा का पूरा एक रूटीन सेट हो जाता है। फिर वहीं आनंद का अनुभव होने लगता है। वह वहां से अन्यत्र नहीं जाता। यह बात प्रसिद्ध है, प्रतीत है। इसलिए विश्वास कर कि आत्मा में निवास करते योगी को अननुभूत, पूर्व में अनुभव नहीं किया हुआ अपूर्व आनंद का अनुभव होता होने से उसको अन्यत्र वृत्ति का अभाव होता है, अर्थात अध्यात्म के सिवाय अन्यत्र प्रवृत्ति नहीं होती। संसारी जीवों की बात को उदाहरण स्वरूप प्रस्तुत करके यहाँ योगियों की बात को कह दिया कि इसी प्रकार योगियों की स्थिति है। आप देख लीजिए, उन योगियों को आत्मा के अपूर्व आनंद का अनुभव जब होने लगा, क्योंकि वे आत्मा में ही निवास करने लगे। अब वे योगी अपने आत्मा को छोड़कर बाहर नहीं निकलते। अब क्योंकि वे योगी आत्मा को छोड़ के बाहर नहीं निकलते हैं, इसलिए आत्मा के अनुभव और आत्मा के आनंद से बाहर नहीं निकलते, इसलिए अन्य जगह प्रवृत्ति भी नहीं होती। सरल अर्थ है, कुछ और विशिष्टता यहाँ नहीं है। हम लोग भावार्थ पढ़ते हैं। जो मनुष्य जिस शहर, नगर अथवा ग्राम में रहता है, उसको उस स्थान के प्रति इतना ममत्व भाव, रतिभाव हो जाता है कि उसको वहां ही रमना रुचता है। देखो, वही बात हुई सरल शब्दों में। जिस शहर में, जिस नगर में, जिस गांव में जो मनुष्य रहता है, उसको उस स्थान के प्रति ममत्व भाव हो जाता है। वहीं रमना उसको रुचता है, वहां ही आनंद आता है। उससे वह स्थान छोड़कर अन्यत्र जाना नहीं रुचता। ये बहुत, मैंने इतने लोगों को देखा है, बुजुर्गों को, जिन्होंने अपनी जीवन जहाँ बिताया है, अब यदि उनसे ये कहा जाए कि चलो यहाँ से वहाँ शिफ्ट करना है, तो वो तुरंत मना कर देते। नहीं नहीं, हमें तो यही अच्छा लगता है। नहीं नहीं, हम तो यहीं रहना चाहते हैं। नहीं नहीं, हम कहीं नहीं जाना चाहते। ये बहुत ऐसी ही उन लोगों की वृत्ति दिखाई देती है। किन की बात कर रहे हैं अपन? मैं बुजुर्गों का एग्जाम्पल देकर के बतला रहा हूँ। आप, हमारी भी ये स्थिति है, जहाँ रहने लग जाओ, युवा वर्ग भले ही अपनी लाइफ को सेट करने के लिए जब तक सेटल नहीं हुए हैं, तब तक वे सोचते हैं चलो वहाँ चलते हैं, चलो वहाँ चलते हैं। लेकिन एक बार लाइफ और रूटीन जब सेट हो जाता है, उसके बाद कोई अपनी जगह नहीं बदलना चाहता। दूसरी जगह नहीं जाना उसको पसंद नहीं आता, दूसरी जगह जाना। इसी प्रकार आत्म स्वरूप में स्थित योगी को, रमते योगी को आत्मा में ऐसा अपूर्व आनंद आता है कि उसको आत्मा में ही विहार करना रुचता है। अन्य पदार्थों में विहरने की वृत्ति नहीं होती, क्योंकि निजात्म रस के अनुभव के समक्ष बाह्य पदार्थ तथा विषय भोग सब उसको नीरस और दुखदायी लगते हैं। अब जगत के सारे विषय भोग, जगत के सारे बाह्य पदार्थ, वो सब के सब उसको नीरस लगते हैं, सब उसको दुखदायी लगते हैं, सब उसको पीड़ा करने वाले लगते हैं। अन्यत्र नहीं प्रवर्तता हो तब वह ऐसा होता है। ऐसी बात आगामी श्लोक में कहते हैं। 44 नंबर का श्लोक है। अगच्छन् तद्विशेषाणां मनभिज्ञस्य जायते
अज्ञात तद्विशेषस्तु बध्यते न विमुच्यते। वस्तु विशेष विकल्प को नहीं करता मतिमान, स्वात्मनिष्ठता से छुटे नहीं बांधता गुणवान। अन्यत्र नहीं जाता, अन्यत्र प्रवृत्ति नहीं करता योगी उनके विशेषों को, अर्थात देहादि के विशेषों का सौंदर्य असौंदर्य आदि धर्मों का अनभिज्ञ रहता है, उनसे अनजान रहता है, और सौंदर्य असौंदर्य आदि विशेषों का अनजान होने से वह बंधता नहीं अपितु विमुक्त होता है। कितना सुंदर श्लोक दिया है ये भाई साहब। वो जब दूसरों को देखता ही नहीं है, उसे जब देह का सौंदर्य दिखाई ही नहीं देता, बिल्कुल अनभिज्ञ रहता है, उसे पता ही नहीं है शरीर की क्या स्थिति है। अरे आत्मा में रमण करने वाले साधकों को, आत्मा में रमण करने वाले योगियों को ये देह दिखती ही नहीं है। उन्हें अपने आत्मा को देखने से फुर्सत मिले तो शरीर को देखें, फुर्सत है कहाँ। अतीन्द्रिय आनंद का स्वाद लेने वाले, उस चैतन्य रस में निमग्न रहने वाले, आत्म स्वरूप में निरंतर डुबकी लगाने वाले, उसमें डूबने वाले, उसमें केली करने वाले, उसमें आनंद मनाने वाले, उस आनंद में सराबोर रहने वाले, स्नान करते हैं, उसमें क्रीड़ा करते हैं उस आनंद में, उनको अब जगत की कहाँ रुचि है, जगत का रस कहाँ है। जो बाहर में देखते नहीं, उन्हें बाहर में पसंद क्या आएगा। जिन्हें बाहर में पसंद आता नहीं, ये बाहर में आके देखे क्यों। शरीर रोगी दिखाई दे रहा है, शरीर में पीड़ा दिखाई दे रही है, शरीर जर्जरित होता हुआ दिखाई दे रहा है, शरीर में झुर्रियां पड़ रही है, पैर लड़खड़ा रहे हैं, घुटने जवाब दे रहे हैं, कुष्ठ रोग हो गया है, हड्डियां निकल रही है बाहर। ऐसा दुर्गंधित मलिन शरीर दिखाई देने पर भी अंदर से चैतन्य तत्व अपूर्व अतीन्द्रिय आनंद का वेदन करता है। क्या स्वरूप होगा उन महामंदिराजों का। अपूर्व आत्म स्वरूप का वेदन करने वाले ऐसे महामुनिराज, आत्म स्वरूप में निमग्न रहने वाले, अपने में डूबने वाले महामुनिराज योगी देह के सौंदर्य को भी नहीं देखते और असौंदर्य को भी नहीं देखते। अरे अप्सराओं के समान उनकी स्त्रियां हो, रानियां हो, तो उनको भी बिल्कुल ऐसे तरण समथजी तिनके के समान त्याग करके निकल जाते हैं, विकल्प तक नहीं आता। अपने यहाँ प्रथमानुयोग में बहुत प्रसिद्ध एक एग्जाम्पल मिलता है पुष्पडाल और वारिशेन का, सुना होगा आप लोगों ने कभी। दोनों मित्र हुआ करते थे, किसी समय में बचपन से मित्र थे। वारिशेन मुनि हो गए थे। एक बार वे आहार उसी गांव और उसी नगर में, उसी क्षेत्र में वे विहार करते हुए पहुंचे और पुष्प डाल के यहाँ उनका आहार हुआ। बचपन के दोस्त थे, साथी थे, मित्र थे। पुष्प डाल के यहाँ उनका आहार हुआ। शिष्टाचार वश आहार उपरांत छोड़ने के लिए वो पुष्प डाल बाहर आए तो इन्होंने, भी तो दिगंबर संत जगत से कटे हुए, ये कुछ तो बोलेंगे, ये साथ साथ थोड़ा सा और, अब वो कुछ बोले नहीं कि भाई ठीक है ओके करके जाएं, तो वो साथ साथ में थोड़ा थोड़ा और आगे बढ़े, ये कुछ बोले नहीं तो और आगे साथ साथ में चलते रहे। तो जब कुछ ज्यादा ही आगे निकल गए तो वारिशेन ने कहा कि क्या बात है, साथ में ही चलने का विचार है। क्या बोलते, बरसों बाद में मिले थे मित्र से कि हाँ हाँ क्यों नहीं, और चले गए जंगल में और वहां लौट करके ही नहीं आए, छोड़ने के लिए बाहर निकले थे और वहीं वारिशेन से दीक्षा ले ली।
अब क्या होना था बोलो? वेश बदल गया, मुनिराज का वेश हो गया। फिर अब राग नहीं टूट रहा है, मोह नहीं टूट रहा है। पता है किसके प्रति? सुनी है ना आप लोगों ने कथा? किसके प्रति स्नेह था? किसकी याद आती थी? पुष्पड़ाल को। मालूम है किसी को? नहीं मालूम? नहीं मालूम। एक पत्नी थी उसकी। आप होंगे सबके एक होती है कि नहीं? नहीं, एक पत्नी थी और वो भी कानी थी, एक आंख से दिखता नहीं था उसको, मतलब बेरूप थी। उसका मोह उसे बार बार में सताता था। ऐसा लगता था वो बेचारी इंतजार कर रही होगी, वो बेचारी कब से सोच रही होगी कहाँ चले गए, आए नहीं। मन में ये विचार विकल्प चलते थे। कुछ दिन व्यतीत हो गए और वारिशेन मुनिराज को जब इस बात का आभास हुआ तो उन्होंने सोचा इसके मोह को कैसे तोड़ा जाए। फिर पता है क्या किया वारिशेन ने? उन्होंने अपनी माता के पास घर पर संदेश भिजवाया और संदेश भिजवा कर ये कहा कि हमारी रानियां, 32 रानियां हम आहार लेने के लिए आएंगे और हमारी सभी रानियों को सुसज्जित वस्त्राभूषण सहित, मतलब श्रृंगार करके तैयार होकर के रहने के लिए उन्होंने संदेश भिजवाया। माता को बड़ा आश्चर्य हुआ, मेरा बेटा जिसने दीक्षा ले दी थी, जैसे वैराग्य हो गया था, क्या वापस उसके चित्त में राग भाव जागृत हो गया है? कहीं वो अपने लक्ष्य को भूल तो नहीं गया है? ऐसा विचार करके माता ने अपनी शंका के निराकरण के लिए मुनिराज आएंगे, उनके लिए आसन लगाना है, आसन लगाया। उन्होंने सोचा 2 आसन लगाने चाहिए हमें। मुनिराज तो काष्ठ के आसन पर बैठते हैं, लकड़ी के आसन पर बैठते हैं। उसने वहीं बगल पर स्वर्ण आसन और लगाया, सोने का, गोल्ड का आसन और लगा दिया। यदि वास्तव में राग भाव होगा तो इस पे आकर के बैठेंगे, और यदि अभी संयमी और वैरागी ही है तो वे लकड़ी के आसन पर आकर के बैठेंगे। होना क्या था, राग भाव तो था नहीं। आहार के लिए दोनों मुनिराज आए, पुष्पड़ाल और वारिशेन दोनों, और दोनों काष्ठ आसन पर आकर के बैठे। आहार हुआ। 32 रानियां सामने से निकली, अप्सराओं जैसी, अत्यंत सुंदर। और जब वे निकली और पुष्पड़ाल को ज्ञात हुआ तो पूरा का पूरा जो मोह था, मन में जो भ्रम था, मन जो बार बार में स्त्री की तरफ जाता था, उसके राग में अटका था, वो तुरंत टूट गया कि अरे अरे, ऐसी 32 रानियां होते हुए भी, ऐसी 32 स्त्रियां पत्नियां होते हुए भी उनके प्रति राग ममत्व मोह को तोड़कर ये दिगंबर संत बना जाता है। तुरंत मोह भाव टूट गया। मुझे तो सिर्फ ये बतलाना था कि देह कितना भी आकर्षित करने वाला क्यों न हो, लेकिन उस देह की तरफ ये महामुनिराज योगी जन आकर्षित नहीं होते। और देह की विकृति कैसी भी हो, उस देह को देखकर वे उससे विकृत भी नहीं होते, क्योंकि विकृति ये भी देह का स्वरूप है, और जो विकृति ना हो, सुंदर हो, वो सुंदर आकृति भी देह का स्वरूप है। दोनों ही परद्रव्य है। अरे परद्रव्य कितना भी अच्छा क्यों न हो और परद्रव्य कितना भी बुरा क्यों न हो, वो हमारे लिए न राग करने योग्य होता है न द्वेष करने योग्य होता है। हम क्यों करें परद्रव्य के प्रति राग, क्यों करें परद्रव्य के प्रति द्वेष? हमें पराई वस्तु देखकर यदि विकल्प आता है तो ये विकल्प तो चोरों के मन में आता है। दूसरों की संपत्ति को देखकर उधर दृष्टि देने वाले तो चोर हुआ करते हैं, और पर की संपत्ति को देखकर वहां से निगाह हटा लेने वाले वे साहूकार होते हैं। ये सुंदरता, देह की सुंदरता
ये जड़ की संपत्ति है, ये अचेतन है, ये परद्रव्य है, ये अपनी संपत्ति नहीं है। उसे पराई जानकर सज्जन पुरुष, ज्ञानी पुरुष, योगी पुरुष वहां से अपनी दृष्टि हटा लिया करते हैं। एक बार दृष्टि हट गई वहां से, ज्ञान ज्ञान में समा गया, काम हो गया। क्यों रहे आखिर वहां दृष्टि? बोलो, सज्जन व्यक्ति कौन है? मैं कहता हूं आप स्वाध्याय से निकले, अभी तो आप लोग सब अपने अपने घर पर ऑफिस में होंगे, कभी स्वाध्याय के लिए आए स्वाध्याय भवन में, सब लोगों ने अपनी अपनी शूज चप्पल जो थी वो सब उतारी, सब अंदर स्वाध्याय में चले गए। जब लौट करके आप आते हैं तो बाहर आने के बाद में आप अपनी चप्पल देखते हैं कि अच्छी चप्पल देखते हैं? क्या खोजते हैं? और दूसरी कोई अच्छी चप्पल दिखती है तो उसे देखकर आपकी दृष्टि वहीं रुक जाती है कि वहां से हटकर अपनी देखने की तरफ बढ़ती है? अपने की ओर बढ़ती है। बस सीधी सी बात है। और जो व्यक्ति वहां अच्छी चप्पल की तरफ निगाह दौड़ाता होगी, कौन सी सबसे अच्छी है, तो आप समझ लीजिए उसकी वृत्ति कैसी है। न अच्छी देखना है न बुरी देखना है, जो अपनी है सो देखना है, बस सीधी सी बात है। देह से बिल्कुल अनभिज्ञ रहते हैं वे आत्मा के सौंदर्य को देखने वाले, जिन्हें आत्मा का सौंदर्य भा गया, जिसे अपनी वास्तविक सुंदरता ख्याल में आ गई, उनकी दृष्टि देह आदि संयोगों की तरफ नहीं जाती। देह आदि के विशेषों का सौंदर्य, सौंदर्य आदि धर्म, ये सब बहुत बातें कह सकते हैं अपन इसमें। किस किस की तरफ उनकी दृष्टि आकर्षित नहीं होती, अनभिज्ञ रहते हैं, उनसे अनजान रहता है, और सौंदर्य असौंदर्य आदि विशेषों का अनजान होने से वह बंधता नहीं अपितु विमुक्त होता है। वो बंधता नहीं है, उसे दोष नहीं लगता, उसे पाप नहीं लगता, क्योंकि वो जानकर भी उससे अछूता रहता है, वो जानकर भी उससे विरक्त रहता है। ये विरक्ति का मार्ग है, ये बड़ा सुंदर मार्ग है, बड़ी सुंदर व्यवस्था है ये विरक्ति की व्यवस्था। के जीवों को कुछ दिखाई दे रहा है लेकिन है कुछ और, वस्तु स्थिति कुछ और है। ठीक है, बढ़े अपन आगे। इस तरह से ये 44 नंबर का श्लोक हुआ है। टीका देखिए उसकी, पेज नंबर 106। स्वात्म तत्व में स्थिर हुआ योगी जब अन्यत्र नहीं जाता, प्रवृत्ति नहीं करता, तब वह स्वात्मा से भिन्न शरीर आदि के विशेषों से अर्थात सौंदर्य असौंदर्य आदि धर्मों से अनभिज्ञ रहता है। क्या कहा? अपने आत्म तत्व में जो स्थिर हो गया है उसकी बात है। आत्म तत्व में स्थिर हुआ योगी कहाँ जाएगा? बोलो। ऐसा कथन आता है, जो जहाज का पंछी उड़ उड़ फिर जहाज पर आवे। कहीं सहारा ही नहीं है, कहीं किनारा ही नहीं है, जाए तो जाए कहाँ, किधर जाए, उपयोग को किधर दौड़ाए। किसी जहाज पर बैठ करके यदि कोई पंछी बैठ गया, पक्षी बैठ गया, और वो जहाज उड़ता उड़ता बीच समुद्र में पहुंच गया, अब वो जहाज का पक्षी यदि उड़ करके कहीं जाए तो कहाँ जाए बताओ? है कोई जगह? जाता है, उड़ता है, बहुत दूर तक उड़ता है, सब तरफ पानी पानी पानी, समुद्र पानी पानी दिखाई देता है। अब क्या करे? फिर लौट करके बेचारा बैठने को जगह नहीं है, कहाँ जाए? वापस लौट करके आता है और उसी जहाज पर आकर के बैठ जाता है।
ज्यों जहाज का पंछी उड़ी उड़ी फिर जहाज पर आवे। अब थोड़ा सा उदाहरण को थोड़ा सा बदलना पड़ेगा। वो तो उड़ना चाहता है लेकिन कोई ठिकाना नहीं मिलने से वापस आता है। अब यहाँ क्या स्थिति है, यहाँ परिस्थिति दूसरे प्रकार की है। यहाँ तो कहते हैं और कोई ठिकाना नहीं है इसलिए उड़ना ही नहीं चाहता। कदाचित उपयोग निकल करके बाहर जाए भी तो बाहर प्रवृत्ति नहीं होती, उनसे अनभिज्ञ रहता है, मानो उनको जानता ही नहीं है, मानो उनसे परिचय नहीं है। जिसका जहाँ परिचय नहीं होता उसका वहां मन नहीं लगता। अपरिचित लोगों के बीच में हमारा मन नहीं लगता। शरीर को ऐसे देखता है जैसे पता नहीं किसके बीच में आ गया हूँ। देखिए फिर लिखते हैं दूसरी लाइन, अर्थात सौंदर्य सौंदर्य आदि धर्मों से अनभिज्ञ रहता है, अर्थात उन्हें जानने से अभिमुख नहीं होता और उन विशेषों से वह अज्ञात होने से उसको उनमें राग द्वेष उत्पन्न नहीं होता, इसलिए वह कर्मों से नहीं बनता। तब क्या होता है कि विशेष रूप से व्रताधिक का आचरण करता है, अनुष्ठान करने वाले की अपेक्षा वह अतिरेक से अर्थात उनसे अतिशय रूप से कर्मों से मुक्त होता है। देखो और गजब बात कह दी है इन्होंने यहाँ। वो व्रत करता है ये नहीं कह रहे, वो व्रतों में संलग्न हो गया ये नहीं कह रहे। अभी तो क्या कह रहे हैं, देखिए आप क्या विशेष बात इन्होंने यहाँ, व्रतादि का अनुष्ठान करने वालों की अपेक्षा, कंपैरिजन करो लोगों में, एक व्रतादि का अनुष्ठान कर रहा है और दूसरा व्यक्ति शरीर सौंदर्य आदि को छोड़कर चैतन्य सौंदर्य को निहारने में लगा है। अब दोनों व्यक्तियों में कंपैरिजन करो, एक व्यक्ति चैतन्य स्वरूप को निहार रहा है, उसका आचरण कर रहा है, और दूसरा व्यक्ति व्रताधिक का अनुष्ठान कर रहा है। तो कह रहे हैं वह अतिरेक से माने अतिशय रूप से उनसे कर्मों से मुक्त होता है। उसकी तुलना में व्रताधिक आचरण अनुष्ठान करने वाले की अपेक्षा से शरीराधिक सौंदर्य से भिन्न रहने वाला ज्ञानी जीव विशेष रूप से कर्मों से छूटता है, वो विशेष रूप से कर्मों से मुक्त होता है। भावार्थ, आत्म स्वरूप में स्थिर योगी को आत्मा के अलावा शरीर आदि बाह्य पदार्थों में प्रवृत्ति नहीं होती। जो योगी अपने स्वरूप में स्थिर हैं उनको आत्मा के अलावा किसी भी शरीर आदि बाह्य पदार्थ में प्रवृत्ति नहीं होती। इस कारण उसको उन पदार्थों में इष्ट अनिष्ट की कल्पना का अभाव होने से राग द्वेष उत्पन्न नहीं होता और बंध के कारण रूप राग द्वेष के अभाव में वह कर्मों से नहीं बंधता, अपितु उसको अनेक गुणी निर्जरा होती है। उसको अनेक गुणी निर्जरा होती है। बस ये राग द्वेष कल्पना नहीं है, इष्ट अनिष्ट कल्पना का अभाव है, उसके राग द्वेष उत्पन्न नहीं होते, मुक्त रहता है, आनंद का उपभोग करता है। अनेक गुणी निर्जरा उसके होती है। ज्ञानी को व्रतादिक के आचरण का विकल्प वह शुभ राग है, उससे तो आश्रवबंदी होता है। देखो इससे गजब बात क्या कहेंगे, और ये जनागम की सर्वोत्कृष्ट बातें हैं। इससे बड़ी इससे उत्कृष्ट बातें हैं आपको दुनिया में कहीं नहीं मिलेगी। मतलब कोई व्यक्ति यदि मेरे से ये पूछे कि जनागम की सर्वोत्कृष्ट बातें क्या है, मैं कहेंगे व्रताधिक का आचरण भी शुभ राग होने से आत्मबंध का हेतु है। बहुत ऊंचे स्तर से ये बात करते हैं, इस प्रकार की ऐसी बातें नहीं मिलती कहीं भी। कर्मों से नहीं बंध, क्या कहा, ज्ञानी को व्रताधिक के आचरण का विकल्प, ज्ञानी है
विकल्प आता है अणुव्रतों को अंगीकार करने का, महाव्रतों को अंगीकार करने का भी भाव आता है, हिंसादिक के त्याग का विकल्प आता है, सब जानता है, वो सब शुभ राग है। इससे तो आश्रव बंदी होता है, इस शुभ राग से क्या होगा? अरे राग शुभ हो चाहे अशुभ हो, मैं आपसे पूछता हूँ ये राग संतान किसकी है? बोलो, ये राग बेटा किसका है? शुभ राग है ना, ये किसका बेटा है? बोलो, अज्ञान का, मोहनीय कर्म का, चारित्र मोहनीय कर्म का। मोहनीय कर्म के दो बेटे थे, एक दर्शन मोहनीय और एक चारित्र मोहनीय। ये मोहनीय की दो संतान, और चारित्र मोहन के भी फिर दो संतानें हुई, एक राग और एक द्वेष। और जो राग था फिर उस राग की भी दो संतानें हुई, एक शुभ राग और एक अशुभ राग। किसका परिवार है ये सब? मोह का। ये पूरा का पूरा परिवार मोह का परिवार है। 8 कर्मों में ये मोहनीय कर्म घातिया है ना, घातिया कर्म है ना ये मोह। हाँ साहब, बिल्कुल घातिया कर्म है। आपको पता है घातीय कर्म सबके सब पाप रूप होते हैं, एक भी प्रकृति घातीय कर्म की पुण्य रूप नहीं है। ज्ञानावर्णी की 5, दर्शनावर्णी की 9, मोहनीय की 28, अंतराय की 5। ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी, मोहनीय, अंतराय, इन चारों कर्मों की सर्व प्रकृतियां जो 47 हैं, सब की सब पाप हैं। पाप पाप, बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में सब प्रकृतियां पाप रूप है। अब ये शुभ राग क्या चीज है? पाप की संतान है, जैसे आप शुभ शुभ कह करके उछल रहे हो। पाप पाप का बेटा है। धर्म होना तो बहुत दूर की बात है, अभी जो हम ये कह रहे हैं ये पुण्य प्रकृतियां भी नहीं है, प्रकृति पुण्य नहीं है। अघातीय कर्म पुण्य बन जाएगा इससे, शुभ राग से। लेकिन ये खुद कौन है? ये राग, ये राग खुद क्या है? इस शुभ राग से पुण्य प्रकृतियों का आश्रव भी होता है, वो अलग मैटर है, बट ये राग क्या चीज है? ये पाप है, ये पाप है, ये पाप की संतान है। मैं ये कहना चाहता हूँ, शुभ राग उत्पन्न हुआ तो चारित्र मोह के उदय से उत्पन्न हुआ। बोलो, क्रोध उत्पन्न हुआ तो कैसे उत्पन्न होगा? मान उत्पन्न हुआ तो कैसे उत्पन्न होगा? मान नामक कर्म प्रकृति के उदय से मान उत्पन्न होता है, तो लोभ नामक कर्म प्रकृति के वजह से लोभ उत्पन्न होता है। राग प्रकृति की वजह से राग उत्पन्न होता है। शुभ राग की चारित्र मोहनी की प्रकृति है। इसका मतलब शुभ राग पाप से बंधा है, पाप से उत्पन्न हुआ है ये शुभ राग। और इससे होता क्या है? बंधन ही होता है, आश्रय ही होता है। ज्ञानी को व्रतादि के आचरण का विकल्प वो शुभ राग है, उससे तो आश्रव बंध ही होता है। परंतु उस काल में उसके साथ जो शुद्ध परिणति है, उसी आश्रव बंध के साथ में, उसी शुभ के काल में, शुभ भाव के काल में, पुण्य भाव पुण्य परिणामों के काल में जो शुद्ध परिणति है, वही निर्जरा का वास्तविक कारण है। उससे योगियों को निर्विकल्प दशा में उससे भी अधिक निर्जरा होती है। लो, ये कुल मिलाकर के
शुद्धोपयोग की अपेक्षा से शुद्ध परिणति, इसको निर्जरा का वास्तविक कारण कहा है। हमने पहले शुद्धोपयोग शुद्ध परिणति के बारे में बहुत बातें की है। शुभ राग चल रहा है, आश्रव चल रहा है, बंद चल रहा है, विकल्प कुछ भी हो रहे हैं, लेकिन अंदर में जो एक शुद्ध परिणति कायम है, उसके पीछे बैक साइड में जो चल रही है, पैरेलल चल रही है वो परिणति, वो जो शुद्ध परिणति है, वो शुद्ध परिणति वो निर्जरा का वास्तविक कारण है। माने शुद्ध उपयोग नहीं, शुभ उपयोग भी नहीं, अशुभ उपयोग के काल में भी, मंद कषाय के काल में भी, तीव्र कषाय रूप परिणमन करने के काल में भी, भीतर में एक कषाय चौकड़ी के अभाव जन्य, 2 कषाय 3 कषाय चौकड़ी के अभाव जन्य, वो शुद्ध परिणति कायम है, वो परिणति मेंटेन, वही निर्जरा का वास्तविक कारण है। उसमें योगियों को निर्विकल्प दशा में उससे भी अधिक निर्जरा होती है। उसमें योगियों को निर्विकल्प दशा में, कहीं ना कहीं वाक्य में थोड़ा सा गड़बड़ा स्थिति लग रही है, उसमें योगियों को, उसमें माने शुद्ध परिणति में है ना, उस काल में योगियों को निर्विकल्प दशा में, उसमें या निर्विकल्प दशा में, निर्विकल्प दशा में, निर्विकल्प दशा में उससे भी अधिक निर्जरा होती है। माने शुद्ध परिणति में जो निर्जरा थी, जब वे निर्विकल्प होंगे तो उस दशा में उससे भी अधिक निर्जरा है। माने शुद्धोपयोग के काल में निर्जरा और ज्यादा हो जाती है, ऐसा यहाँ कहना चाह रहे हैं। कुल मिलाकर के मूल बात तो यही है कि जो ज्ञानी धर्मात्मा पुरुष, जो योगी, जो साधक संत अपने आत्म स्वरूप में निमग्न हैं, जो योगी और साधक अपने आत्म स्वरूप में मग्न रहने वाले हैं, जो स्वाद आत्मा का लेते हैं, फिर वे जगत का कोई भी काम करते हुए दिखाई दे रहे हो। कोई है ना, चाहे घर में रहें चाहे वन में रहें, जो निज में समाये रहते हैं, अपने में रहते हैं। वो जगत के लोगों को लगता है कि मुनिराज जंगल में रहते हैं, वस्तिका में रहते हैं, गुफा में रहते हैं, गिरी कंदराओं में रहते हैं। अरे मुनिराज तो अपने में रहते हैं, कोई गिरी कंदराओं में नहीं रहते, कहीं नहीं रहते, सिर्फ अपने में रहते हैं। ये सबसे बड़ी विशेष बात है, ये निर्जरा का कारण है। और इसी बात को आगे भी इन्होंने कहा है तथा कह करके, मतलब जो बात ये इन्होंने कही है उसी बात को पुनः कहना चाहते हैं। देखो आप फिर कह रहे हैं आगे, नया श्लोक है, अपन कल ही पढ़ते हैं। फिर बोलो, कुछ पूछना हो तो बोलिए, नहीं तो फिर कल अपन आगे बढ़ेंगे। स्थिति बोल लेते हैं। जाओ वाणी के कान थे तुझे लोग पालोक, सो वाणी तक सदा देते